एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अपने मिंग को देखते हैं जो अभी भी उसी बिल्डिंग में होता है और मिंग के साथ मैंग और स्वीपी भी होते हैं और बाकी सभी उस बिल्डिंग से निकल चुके होते हैं और मिंग और स्वीपी और मैंग के सामने वही बुद्धिज़्म वाला पिल होता है जिस पिल को मिंग लेने की कोशिश करता है, पर उस पिल को मिंग नहीं ले पाता क्योंकि उस पिल की चारों तरफ एक फॉर्मेशन का बैरियर लगा हुआ होता है। मिंग बार बार उस पिल को लेने की कोशिश करता है पर फिर भी मिंग उस पिल को नहीं ले पाता। ये देख के बिमिंग और स्वॉर्ड स्पीड बाहर निकलती है और बिमिंग मिंग से कहने लगती है, मास्टर आप अपने हाथ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट कीजिए और फिर उस पिल को लेने की कोशिश कीजिए। मिंग वैसा ही करता है, अपने हाथ में एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उस पिल को लेने की कोशिश करता है पर यह भी फेल हो जाता है और वह पिल को नहीं ले पाता। तब मिंग को याद आता है कि मैंग ने उससे कहा था कि इस पिल को वही ले सकते हैं जिसका बुद्धा के साथ कोई रिलेशन हो। इसीलिए मिंग मैंग को पूछता है, तुम एक बार कोशिश करके देखो, अगर बाय चांस तुम्हारा बुद्धा के साथ कोई रिलेशन हुआ तो तुम इस पिल को बाहर निकाल पाओगे। मैंग भी उसकी बात सुन के ट्राई करता है एक बार, पर वो पिल को वो नहीं निकाल पाता और उसका हाथ जल जाता है। मिंग फिर स्वीपी से कहती है, तुम एक बार कोशिश करके देखो। स्वीपी कहती है, मेरे सेट और बुद्धिज़्म सेट के बीच में इतना कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसीलिए मेरा तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं इस पिल को बाहर निकल सकूं। तभी मिंग सोचने लगता है मैं क्या करूं। तब मिंग को कुछ याद आता है और वो अपने हाथ में मैरिट स्टाइले को एक्टिवेट करता है और उससे कहता है, मुझे एक बुद्धा बोन दो। और मैरिट स्टाइले उसको बुद्धा बोन दे देता है और उस बुद्धा बोन के अंदर बहुत ज़्यादा ही पावर होता है। मिंग उस बुद्धा बोन को अपने बॉडी में उस बुद्धा बोन की पावर को एब्जॉर्ब करते करते उस बोन के साथ उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है और इस बार वो फॉर्मेशन टूट जाता है और मिंग उस पिल को ले लेता है। उस पिल को लेने के साथ ही उस पिल के अंदर से एक ड्रैगन निकल के भागने लगता है। मिंग उस ड्रैगन को पकड़ के अपने चाओटिक स्पेस में भेज देता है और चाओटिक स्पेस में स्वॉर्ड स्पीड उस ड्रैगन को बांध के पकड़ लेती है और कहती है, मास्टर अब आप उस पिल की पावर को और उस बोन की पावर को एब्जॉर्ब कीजिए अच्छी तरीके से, मैं इस ड्रैगन का ख्याल रख लूँगी। और मिंग उन दोनों की बातें सुन के ऐसा ही करता है। वो वहीं पे बैठ के अपना वो जो पावर होता है उसको एब्जॉर्ब करने लगता है और मिंग कुछ देर के बाद उस पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो उठता है और अपनी दो उंगली मैंग और स्वीफी की तरफ घुमाता है और अपने अंदर से बुद्धा की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी उन दोनों के अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है। मैंग ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि कोई भी ऐसा ही कर सकता है। मिंग कहता है, नहीं, मैंने अभी भी उस पिल की पावर को और उस बुद्धा बोन की पावर को एब्जॉर्ब किया है, इसीलिए मेरे अंदर कुछ पावर से एक्स्ट्रा, इसीलिए मैं उस पावर को वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं तुम दोनों को वो पावर दे रहा हूँ। मैंग और स्वीपी सुन के ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मैंग उसका शुक्रिया अदा करता है और स्वीपी भी उसका शुक्रिया अदा करती है। और वो मिंग उन दोनों को पावर देने के बाद कहता है, कुछ देर के लिए बैठ के अपना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो, फिर तुम्हारी बॉडी के अंदर ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा। और वो तीनों ऐसे ही करते, वो तीनों ही बैठ के उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते। तभी मिंग अपने मन में सोचने लगता है कि इस ट्रेजर के अलावा और भी ट्रेजर हो सकते हैं, इसीलिए वो मैंग और स्वीफी से पूछने लगता है कि यहाँ पे क्या और भी ट्रेजर्स है। तभी मैंग और स्वीफी कहने लगता है, यहाँ पे टोटल 4 टाइप के ट्रेजर्स है। एक ट्रेजर जो एक बंदे को पहले ही मिल चुका है और एक बुद्धा पिल जिसको तुमने ले लिया है और दो मैजिक आइटम्स है और वो दोनों मैजिक आइटम बहुत ज़्यादा खास है। इन दोनों मैजिक आइटम से भी बहुत ज़्यादा खास है। उन दोनों के अंदर एंशियन मैजिक है उनमें से, और स्वीपी कहती है उनमें से एक मैजिक आइटम के बारे में मुझे पता है कि उसके अंदर एक ऐसी पावर है कि उसको अगर तुम पहन लो तो तुम अपने साइज़ को अपने मन मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकते हो। मिंग और सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, अगर ये चारों ट्रेजर मुझे मिल गए तो मैं अपने पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाऊँगा। तभी मिंग जो सोच रहा होता है मैंग और स्वीपी से कहने लगता है, अगर हमें ये ट्रेजर्स मिल गए तो हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा हमारे कल्टीवेशन में। तभी वो लोग भी कहता है हाँ। तभी मिंग उनसे कहने लगते हैं उन सभी से कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ा लो, क्योंकि हम जब बाहर जाएंगे तब हमारा फिर से उन सभी से फाइट हो सकता है, इसीलिए तुम लोग अपनी पावर को बढ़ा लो कि हम जब उनके सामने जाए तो वो लोग घबरा जाए। वो लोग भी कहते हैं ठीक है, हम भी अपने पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, शुरू कर देते। तभी मिंग अपने चाओटिक स्पेस के अंदर घुसता है और चाओटिक स्पेस के अंदर हमारी जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है
वो तो उस ड्रैगन के ऊपर उस ड्रैगन के मुंह और पूंछ को बांध के उसके ऊपर बैठी होती है और हमारी बीमिंग वहाँ पे चुपचाप खड़ी होती है। और स्वॉर्ड स्पिरिट जब पीछे देखती है कि मिंग आ रहा है तब वो खुश हो जाती है और कहती है मास्टर आ रहे हैं। तभी मिंग उसके पास जाते हुए कहता है तुम्हें क्या कर रही हो। तभी स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है ये ड्रैगन हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसीलिए मैं इसे बांध के उसके ऊपर बैठी हुई हूँ। तभी मिंग कहता है ठीक है तो फिर मुझे उससे कुछ कहने दो। तभी मिंग उस ड्रैगन से कहने लगता है तुम भी एक ड्रैगन हो, मैं भी एक ड्रैगन हूँ, इसीलिए मैं तुमको 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन कि तुम्हारी पावर को मैं एब्जॉर्ब कर लूँ पूरी तरीके से और मैं पावरफुल बन जाऊँगा। और दूसरा ऑप्शन कि तुम मेरे साथ आ जाओ और तुमको भी मैं पावरफुल बनाऊँगा। तभी स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है मास्टर ये हमने भी कहा था, पर ये जो ड्रैगन है छोटा, ये ड्रैगन बहुत ज़्यादा बकवास करता है आपके बारे में। और स्वॉर्ड स्पिरिट तभी कहने लगती है इस ड्रैगन ने कहा था कि तुम्हारे मास्टर के अंदर कोई भी पावर नहीं है, वो सिर्फ एक पावरलेस पर्सन है, उससे ज़्यादा पावर बुद्धिज़्म सेट के लोगों पे है। और तभी वो ड्रैगन ज़ोर से चिल्लाने लगता है, कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी पावर्स नहीं है। तभी स्वॉर्ड स्पिरिट उसके सर पे ज़ोर से एक मुक्का मारती है। तभी स्वॉर्ड स्पिरिट वो ड्रैगन मिंग के बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है। ये सुन के स्वॉर्ड स्पिरिट और बीमिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस ड्रैगन को पकड़ के वहीं पे पीट देते हैं। तभी मिंग कहता है ठीक है मैंने तुमको 2 ऑप्शन दिया था पर तुमने मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। तभी मिंग उस ड्रैगन को पकड़ के अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी मिंग वहाँ पे ज़ोरदार एक दान मारता है और उस जो ड्रैगन के स्पिरिट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी मिंग कहता है मुझे अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है। तभी बीमिंग और स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है कि आप बैठ के आपकी सोल कल्टीवेशन को अच्छे तरीके से कर लो क्योंकि आपने उस ड्रैगन की सोल को एब्जॉर्ब किया है। तभी मिंग उसकी उन दोनों की बात सुन के वहीं पे बैठ के अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। तभी मिंग उस कल्टीवेशन स्टार्ट करके उसके पीछे अपना सोल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो पहले के एपिसोड में आपने देखा होगा दूसरे चैनल पे या मेरे चैनल पे, वही बाहर निकल के वो उसको साथ वो एब्जॉर्ब करने लगता है। तो यहीं पे गाइस हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये रिवेंज सीकर का एपिसोड 1 से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एपिसोड 1 से वीडियो लाऊंगा। ओके बाय गाइस।